नमस्कार। इजराइल और गज़ा को लेकर बड़े अपडेट्स लगातार आ रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ में आज इन्हीं की फटाफट चर्चा कर ली जाए। सबसे बड़ी बात, जहां से युद्ध शुरू हुआ था, बंधक बनाए गए कुछ लोग, इजराइल पर हमला करके हमास ने बंधक बनाया और उसके बाद से युद्ध शुरू हो जाता तकरीबन 2 साल। 7 अक्टूबर के दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। अब बड़ा अपडेट क्या है? बड़ा अपडेट यह है कि आज में 20 बंधक रिहा होने हैं। 7 बंधक जो हैं वो छोड़ दिए गए हैं और 13 जो बंधक हैं वो रेड क्रॉस को दे दिए गए हैं, सौंप दिए गए। मतलब ये सबसे बड़ा अपडेट है। रेड क्रॉस को क्यों? क्योंकि रेड क्रॉस ही वो मीडिएट कर रही है इन सब चीज़ों को। तो 7 बंधक जो रिहा किए गए वो पहले रेड क्रॉस को दे दिए गए थे। उन बंधकों को ले आया गया और अब 13 और बंधक वो भी रेड क्रॉस को हैंड ओवर कर दिए गए, मतलब उनकी भी रिहाई हो गई है। ऐसे करीब 20 बंधक आज उनकी रिहाई की प्रोसेस हो जानी है। इसके बदले में इजराइल की तरफ से 250 फ़लस्तीनी छोड़े जाने हैं। वो अलग अलग हैं। 250 फ़लस्तीनी जो हैं उन्हें वेस्ट बैंक में वो जाएंगे। और क्या कुछ अपडेट है? ये 20 जो बंधक हैं, इनके बाद ये जानकारी आ रही है कि अब हमास के पास कोई भी जीवित बंधक नहीं बचा है। लेकिन जो तय किया गया है उसके मुताबिक जैसे ही ये शांति प्रक्रिया शुरू हुई है, उसमें यह भी साफ कर दिया गया था कि जो डेड बॉडीज़ हैं, मतलब जो बंधक हैं जिन्हें मार दिया गया, उनकी डेड बॉडीज़ भी वापस करनी होगी, इजराइल को वापस करनी होगी। एक बात। दूसरी बात कि कुछ बंधक मिसिंग हैं। 4 से 5 ऐसे हैं जिनके शव नहीं मिल पाएंगे, जिनकी डेड बॉडी नहीं मिल पाएगी। इन सब के बीच एक और बड़ा अपडेट है कि इजराइल में ही हैं कौन? ट्रंप से पूछा भी गया था। प्लेन में पत्रकारों ने पूछा, आप तो जानते हैं कि ट्रंप बोलते ज़रूर हैं। ट्रंप से पत्रकारों ने प्लेन में पूछा था कि क्या आप गज़ा भी जाने के बारे में सोच रहे हैं? तो कह रहे हैं मैं तो चाहता हूं। और उन्होंने जवाब दिया कि अब तो बिल्कुल क्रांति होकर रहेगी, ये अविस्मरणीय है। उन्होंने ये भी कहा प्लेन पर चढ़ने से पहले कि एक और युद्ध उन्होंने रुकवा दिया। अब मेरे ख्याल से 8वें युद्ध का वो क्लेम कर देंगे। लेकिन अब क्लेम करने से क्या होता है, क्योंकि चिड़िया यानी नोबेल पुरस्कार चुग गया खेत, नोबेल पीस किसी और को मिल चुका है। खैर, तो जब अपनी यात्रा ट्रंप ने शुरू की तो उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म हो गया है और अब यहाँ पर क्रांति होगी। बहुत असाधारण उन्होंने इस पूरी घटना को बताया है। सवाल पूछा गया कि क्या गज़ा भी आप जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं उस धरती पर पैर तो रखना चाहता हूँ और अब यहाँ सिर्फ विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। इसके बाद आज ही इजराइल की संसद में उनका एक भाषण भी होने वाला है, उस भाषण पर भी नज़र बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी बंधकों की रिहाई, तो 20 बंधक रिहा हो गए। 7 तो जो हैं पहले रिहा कर दिए गए थे, रेड क्रॉस को हैंड ओवर कर दिए गए थे। 13 और बंधक हैंड ओवर कर दिए गए हैं और ये जो बंधक हैं इनके लिए बाकायदा एक किट तैयार की गई है इजराइल की तरफ से। इजराइल में जश्न का माहौल है। सेंटिमेंट्स इजराइल में जो है वो बंधकों को लेकर बहुत तगड़े थे और बंधकों की रिहाई ही एक ऐसा मसला था जो बार बार नेतन्याहू के लिए मुसीबत भी बन रहा था। प्रोटेस्ट भी लगातार हो रहे थे। तो इजराइल में जश्न का माहौल है, बाकायदा उनके स्वागत की तैयारियां हैं, स्वागत किया जा रहा है। हमास ने पहले ही वो लिस्ट जारी कर दी थी कि कौन 20 लोग हैं जिन्हें वो रिहा करेगा। तो पूरी तैयारियां हैं और एक मेडिकल जांच होगी। ये बिल्कुल ऑब्वियस होता है। आपने देखा होगा कि जब आतंकियों के कब्जे से कोई छूट कर आता है, नक्सलियों के कब्जे से कोई छूट कर आता है, मेडिकल जांच का एक प्रोटोकॉल होता है और वो प्रोटोकॉल पूरा किया जाएगा। तो ये जो 20 बंधक हैं, ये आज इनकी रिहाई की प्रोसेस हो चुकी है, मतलब ये रिहा हो चुके हैं सीधे सीधे, ये मान लीजिए। हमास ने जो सभी जीवित बंधक हैं वो रेड क्रॉस को सौंप दिए हैं। अब ये माना जा रहा है कि 28 बंधकों के शव, मोटा मोटी 28 बंधकों के शव अभी भी हमास के पास हैं, वो भी उन्हें लौटाने होंगे और बताया ये जा रहा है कि वो भी आज ही इजराइल को सौंप दिए जाएंगे। उसका भी पूरा काम जो करेंगे वो कौन करेंगे? रेड क्रॉस के अधिकारी, जो बाकायदा इंटरनेशनल सोसाइटी की तरफ से वहाँ पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा फ़लस्तीनी कैदियों जो इजराइल में बंद हैं, फ़लस्तीनी कैदी तकरीबन 250 जिन्हें आज छोड़ा जाना है, उनको भी रेड क्रॉस के अधिकारी लेकर आएंगे वहाँ से। तो 250 कैदियों में से करीब करीब 108 जो हैं वो ओफर जेल से रिहा होंगे और इन्हें वेस्ट बैंक में छोड़ दिया जाएगा। बंधकों को अस्पताल पहुंचाया गया है। ट्रंप से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि गज़ा जाना मेरे लिए गर्व की बात है, मैं बिना गए ही इसे बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं वहां जाना चाहता हूं, कम से कम अपने पैर वहां रखना चाहूँगा। और जो आज उनका एक भाषण भी होना है इजराइल में। एक बात और भी है कि द बीस्ट, ये उनकी कार का नाम है, उसमें बाकायदा जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी कार है द बीस्ट, उसमें वो भी बैठे। सारा नेतन्याहू यानी नेतन्याहू की पत्नी, वो भी बेंजामिन नेतन्याहू, वो भी उसी कार में सवार थे, उसी के ज़रिए वो गए हैं। एक और जानकारी भी है कि इजराइल अपना जो सर्वोच्च सम्मान है वो देने जा रहा है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जान लीजिए नेतन्याहू ने बाकायदा रिहा हुए बंधकों के लिए एक लेटर लिखा है, वो लेटर भी सुन लीजिए।
इजराइल के पूरे लोगों की तरफ से आपका स्वागत है। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हम आपको गले लगाते हैं। सारा और बेंजामिन नेतन्याहू, सारा उनकी पत्नी है। ये लेटर है। तो जो किट दी जानी है, जो बंधक वहाँ से लौटेंगे और जिन्हें वो किट दी जाएगी, उसमें ये लेटर भी होगा, और भी चीज़ें होंगी। इसके अलावा सम्मान का जिक्र आया है कि एक जो बड़ा इजराइल का जो सर्वोच्च सम्मान है वो दिया जाना है। किसे दिया जाना है? वो दिया जाएगा ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप को। और गज़ा के जो लोग हैं, माफ़ कीजिएगा, इजराइल के जो लोग हैं, उन्होंने ट्रंप की इस बात का बड़ा स्वागत भी किया था कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है बंधकों की रिहाई को लेकर। तब उनका बड़ा स्वागत भी किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति को इजराइल का सर्वोच्च सम्मान दिया जाना है। इजरायली राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग, उनके कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। और स्वागत जब किया गया, जब डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे तो उनका बाकायदा स्वागत हुआ था। स्वागत के साथ ही ये क्लियर हो गया कि उन्हें वहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिलने जा रहा है। शांति यात्रा, मतलब ये शांति के लिए प्रयास किए हैं ट्रंप ने, जो 20 पॉइंट्स सुझाए हैं, आगे उन पर क्या होना है क्या नहीं होना है। एक पेंच और हमास ने पैदा कर दिया है, निरस्त्रीकरण। हमास पूरी तरह से हथियार डाल दे और हमास अपने आप को, ये जो प्रक्रिया है पॉलिटिकल जो उसकी अप्रोच है, या राजनीतिक तौर पर हमास शामिल नहीं होगा, इसे लेकर थोड़ा पेंच है। अब उसमें हमास क्या कुछ कहता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट क्या है? सबसे बड़ा अपडेट यह है 20 जीवित बंधक आखिरकार रिहा हो गए। जहां से इस जंग की शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर 2023 मेरा ख्याल है, तकरीबन 2 साल, और 2 साल में गज़ा बर्बाद हो गया। एक यही बात रही। अब जश्न मनाया जा रहा है इजराइल में, होना भी चाहिए। बंधकों की रिहाई हो गई है और 28 के आसपास शव हैं, वो भी आज ही इजराइल को सौंपे जाने, इस तरह की जानकारी है। जो भी अपडेट होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।